हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। एक दिन शैतान आपके पास आया और बोला, ए मूसा, मैं तुम्हें 1000 नसीहतें देना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन पहचान लिया कि ये इब्लीस है और फरमाया, ए मलून, तू मक्कार और फरेबकार है, मुझे तेरी किसी नसीहत की जरूरत नहीं। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए मूसा, परवरदिगार फरमाता है कि इब्लीस की 1000 बातों में शर ही शर है, मगर उसकी 3 बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगी, उन्हें सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से कहा, बाकी सब छोड़, सिर्फ वो 3 बातें बता दे। इब्लीस बोला, पहली नसीहत ये है कि जब किसी अच्छे काम का इरादा करो तो उसे फौरन अंजाम दो, क्योंकि अगर ताखीर करोगे तो मैं तुम्हें वसवसों में डालकर वो अमल छीन लूंगा। दूसरी नसीहत ये है कि जब किसी गैर औरत के साथ अकेले बैठो तो एरे फरेब से होशियार रहना, वरना मैं तुम्हें बुरे रस्ते की तरफ माइल कर दूंगा। तीसरी नसीहत ये है कि जब गुस्सा आए तो फौरन अपनी जगह बदल दो, क्योंकि अगर वहीं रहे तो मैं तुम्हारे दिल में दुश्मनी और फसाद डाल दूंगा। इतना कहकर इब्लीस बोला, ए मूसा, अब जबकि मैंने तुम्हें 3 कीमती बातें बता दी तो मेरा बदला ये है कि तुम अपने रब से मेरी मग़फ़िरत की दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब्बुल आलमीन, इब्लीस तेरी मुआफ़ी चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जाकर उसे कह दो अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा करे तो मैं उसे मुआफ़ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इब्लीस को ये पैगाम दिया तो वो तकब्बुर से हंसा और बोला, ए मूसा, जब वो जिंदा थे तब भी मैंने उनको सजदा नहीं किया, तो अब उनके मरने के बाद क्यों करूं? इस तरह उसने अपने गुरूर और जिद के बाइस बख्शिश का दरवाजा